वर्तमान समय में मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए श्याम अदाम दंड भेद आदि नीतियों का ऐसा प्रयोग करता है जिसके चंगुल में या इन सब नीतियों के जाल में सामने वाला फंस करके आपका हित कर देता है। मगर क्या विचार करके देखें, हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार से बरगला करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेंगे तो क्या वो हमारे लिए उचित होगा? क्या उसके द्वारा हम संपन्न बन सकते हैं? क्या उसके द्वारा हमारा विकास हो सकता है? कदापि नहीं। इसीलिए जीवन में सदैव सहज बनते जाओ। जितने आप सहज रहेंगे उतना ही परमात्मा प्रतिक्षण आपके साथ में, आपके हृदय में विराजमान होकर के मार्गदर्शन करता रहेगा और सुखों की लहर, आनंद की लहर, विशेष अनुभूति आपके जीवन में होती जाएगी। जीवन में सहज बन करके सेवा करो, सहज बन करके अपने कर्तव्य का पालन करो, सहज बन करके प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का अर्जन करो। ज्ञान जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हमारा बढ़ता जाए। जैसे जैसे जितना जितना ज्ञान का प्रमाण बढ़ेगा उतना ही हमारी विवेक शक्ति दिव्य होगी। और जब आप में ये शक्ति उजागर हो जाएगी उस समय संसार में आप धर्म के मार्ग पर परमात्मा के संदेश को, परमात्मा के परम मार्ग को प्रशस्त करते हुए, सबका कल्याण करते हुए, आनंद में विचरण करते हुए निकलते जाओ। जीवन की वो स्थिति आपको वो लाभ देगी जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। इस लाभ को तो केवल और केवल आपका हृदय पहचान पाएगा कि आपने कौन सा लाभ दिया। परमात्मा के नाम को अपने कर्तव्य के साथ में जोड़ते हुए, संजोते हुए चलोगे तो आपका ये सुख और आपका ये आनंद हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी कम होने का नाम भी नहीं लेगा। उत्तरोत्तर सहजता और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारे जीवन में सहजता बढ़ेगी परमात्मा हमारे नज़दीक आते जाएंगे। परमात्मा को पाने का सहज मार्ग आपका अपना कर्म है। आप उस कर्म को करो सहज भाव से और हृदय की स्थिति, मन की स्थिति को सहज रखो। परमात्मा सहज रूप से आपको प्राप्त होंगे। मगर हम सहज बनते ही नहीं हैं। कहाँ सहज बनते हैं? पता नहीं कितने हम जो है भूत को याद करते हैं। हम कल ऐसे थे, हम कल ऐसे थे, और कितना भविष्य की योजनाएं हमारी चल रही हैं। अरे भैया, हे मानव, वर्तमान में तुम्हें जीना है। कल किसने देखा, कल किसके साथ चला। इसीलिए वर्तमान में सहज होकर के, सहज कर्म करके सहज में ही उस परमात्मा को प्राप्त करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है।